हे गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे और उसके प्राइस के बारे में बात करेंगे और आप लोग को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए इसके बारे में भी हम लास्ट में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी डाउन ट्रेंड में टाटा मोटर्स शेयर चल रहा है। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को देख लेंगे, फंडामेंटल देख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम इस बात पे भी बात करेंगे कि किन लोगों को खरीदना चाहिए और शेयर्स बाय कैसे कैसे करना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की करेंट प्राइस की। तो करेंट प्राइस अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं इस समय इसकी करेंट प्राइस जो है वो 802 रुपए के लगभग में चल रहा है। ठीक है, वहीं बात करें इसकी 5 ईयर रिटर्न की, तो 5 साल में ये इन्वेस्टर्स की पैसे को 4 गुना किया है, यानी कि 400% से भी ज़्यादा लगभग इसका रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का। यानी कि 5 साल पहले जो लोग पैसा अगर 1 लाख लगाए होंगे उनकी अभी जो पैसा वैल्यू है वो 4 लाख के करीब आपका पहुंच गया होगा, पहुंच गया है। वहीं बात करिए इस कंपनी की, तो ये लार्ज कैप कंपनी है। इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो है आपका 2,94,453 करोड़ इसकी मार्केट वैल्यू है। वहीं बात करें इसकी रैंक की, तो रैंक बहुत ही इसकी अच्छा है, 26वां रैंक है इस शेयर्स की। ठीक है, आगे बात करें इसका कि ये जो है आपका इसमें रिस्क क्या है, तो मॉडरेट रिस्क है, यानी कि आपका एवरेज रिस्क है इसमें। ठीक है, इस शेयर्स में परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी इसका ठीक ठाक ही है। लास्ट ईयर का देखिएगा तो परफॉर्मेंस भी ठीक है। वैल्यूएशन भी इसका, यानी कि वैल्यू इसका बहुत ही अच्छा है। वहीं बात करें इसकी ग्रोथ की, तो ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे है, यानी कि ठीक ठाक इसका ग्रोथ भी आप लोग मान सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट 5 ईयर का बताया कि आपका जो है वो 400% रिटर्न दिया है। वहीं बात करें आपका इस शेयर की पी रेशियो की, तो पी रेशियो इसमें 8.83 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस शेयर्स की पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से कम होती है वो शेयर्स बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और 10 से कम होती है तो और बहुत ज़्यादा ही अच्छे माने जाते हैं। तो इस शेयर्स की जो पीई रेशियो है वो है आपका 8.83, जो कि बहुत ही अच्छे पीई रेशियो की श्रेणी में इसको रख सकते हैं। वही बात करें सेक्टर पीई की, तो सेक्टर पीई इसका 39.71 इसका सेक्टर पीई है। आगे बात कर लेते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर जो है वो लास्ट 4 ईयर का रेवेन्यू इसका देखिएगा तो वो है आपका अप ट्रेंड में है, यानी कि पर ईयर इसका जो देखिएगा आप ग्रोथ रेट वो जो है आपका रेवेन्यू का ग्रोथ रेट जो देखिएगा वो आपका पर ईयर आपका बढ़ते जा रहा है, यानी कि अच्छा है। वहीं बात करें इसका इंडस्ट्री अर्निंग्स भी देखिएगा लास्ट 4 ईयर का, तो ये ग्रोथ में ही है। इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ रेट की बात करिएगा तो इंडस्ट्री की जो, यानी कि इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो है आपका 7.96%। वहीं इस शेयर्स का जो है वो 7.51% है। वहीं इस शेयर्स की ग्रोथ रेट की बात कीजिएगा तो 7.81% है, जो कि अच्छा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि एनुअल रिपोर्ट इसका जो है अभी पेंडिंग में डाला गया 2025 वाला। वहीं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है वो 8 नवंबर के करीब इसका जारी कर दिया गया है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर उस पर भी वीडियो बना दिया जाए तो वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग की जो परसेंट है वो है आपका 42.58%। म्यूचुअल फंड की जो है आपका वो शेयर होल्डिंग वो है आपका 10.58%। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो 5.79% है। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि विदेशी निवेश इसमें कितना है, तो इस शेयर्स में विदेशी निवेश जो है आपका 20.55% है। रिटेलर और अदर की बात कीजिएगा तो वो है आपका 20.50%। वहीं बात करें इसमें डिविडेंड की, तो डिविडेंड ये कंपनी तो ज़्यादातर नहीं देती है, लेकिन 2024 में आपका डिविडेंड देखिएगा तो आपका 2024 का जो डिविडेंड है वो है आपका 6 रुपया पर शेयर, यानी कि एक शेयर पर आपको 6 रुपया डिविडेंड के रूप में दिया गया है 2024 में। ठीक है, ये थे आपका कुछ फंडामेंटल्स जो कि हमने आपके सामने रखे। अब बात कर लेते हैं कि क्या इन शेयर्स को अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, ये शेयर अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आप जानते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है, तो इस शेयर्स को आप बाई कर सकते हैं। हालांकि इसका जो है वैल्यूएशन इसका जो है वो ठीक ठाक ही है, नहीं ज़्यादा है ना कम है, यानी कि एवरेज है। क्योंकि आप लोग देखिएगा कि जो भी अच्छे शेयर्स होते हैं उसके प्राइस जो है वो हमेशा एवरेज रहते हैं, आपका लो नहीं जाता है। पेनी स्टॉक वगैरह को छोड़ के आप अच्छे शेयर्स को की बात कीजिएगा तो हमेशा आपका जो वैल्यूएशन होता है या तो वैल्यूएशन हाई होगा, नहीं तो एवरेज होगा। आपका कम जाने का कोई संभावना अच्छे शेयर्स में जो है वो वैल्यूएशन की कम जाने की संभावना बहुत ही कम रहती है। आप लोग अभी देखिए कैसे, अब देखिए शेयर कैसे बाय करना है। तो ये जैसे मान लीजिए
कि हमको 100 शेयर इसके लेना है, टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स लेना है, तो एक बार में हम 100 शेयर्स नहीं खरीदेंगे। जैसे अभी 802 रुपये के करीब हमने बताया, तो अभी जो आप खरीद सकते हैं करंट प्राइस में, जैसे आप लोग को 100 शेयर्स खरीदना है तो आप 1/4 यानी कि 25 शेयर्स अभी खरीद लीजिएगा। और इसके बाद फिर जो 75 शेयर्स आपको खरीदना है वो अभी नहीं खरीदना है। आप देखिएगा कि कितना अप जा रहा है, अगर अप जाएगा शेयर्स की प्राइस तो आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं, ना खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे। अगर डाउन जाता है तो जितना डाउन जाएगा, मान लीजिए कि 100 रुपया 50 रुपया डाउन गया, तो फिर हम क्या करेंगे कि 1/4 और शेयर खरीद लेंगे, यानी कि 50 शेयर्स और खरीद लेंगे। इसी प्रकार अगर डाउन जाते रहेगा तो हम शेयर्स जो है वो बाई करते चले जाएंगे। जैसे ही अप ट्रेंड में आएगा तब शेयर आपको बाई नहीं करना है, डाउन ट्रेंड में ही आपको हमेशा शेयर्स बाई करने होते हैं, क्योंकि आपका अप ट्रेंड में जब शेयर्स खरीदते हैं तो आपका वैल्यूएशन उसका हाई होते चला जाता है, जिसके कारण आपको बाद में जो है वो लॉस का सामना करना पड़ता है। और बहुत से 90% इन्वेस्टर जो होते हैं, रिटेलर जो होते हैं, आप मान सकते हैं रिटेलर, जो कि 90% रिटेलर जो होता है वो अप ट्रेंड में हमेशा शेयर्स को बाई करते हैं, जिसके कारण उनको बाद में लॉसेस का सामना करना पड़ता है। और किसी के कहने पर, किसी के कारण में आके वो शेयर्स बाई कर लेते हैं अप ट्रेंड में, जिसके कारण बाद में उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने कुछ आपके जो है टिप्स दिए, ट्रिक्स दिए और फंडामेंटल एनालिसिस किए इस शेयर्स के बारे में। सो कोई भी अगर डाउट होती है या कोई भी पॉइंट हमसे छूट गया है, मिस हो गया है, तो आप अवश्य कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में अवश्य अपनी राय रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का वीडियो